अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने मास्टर बजटिंग का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका हमारा आज लेक्चर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन के बाद कलेक्शन शेड्यूल बनाना सीखा और उसके बाद हमने प्रोडक्शन बजट बनाना सीखा। प्रोडक्शन बजट के बाद आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ हमने सीखनी है वो है डायरेक्ट मटेरियल बजट, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको चाहिए रॉ मटेरियल। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं और इसकी कंप्यूटेशन किस तरीके से की जाएगी। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। 3 grams of musk oil are required of each bottle of Mink Cares, a very popular perfume made by a small company in वेस्टर्न साइबेरिया। ठीक है ना, वेस्टर्न साइबेरिया के अंदर एक छोटी सी कंपनी है जो जिसका परफ्यूम बहुत फेमस है। ठीक है, और उनकी इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? मिंक केयर्स। सही है। और वो जो एक बोतल बनाते हैं परफ्यूम की, उसके लिए कितना रिक्वायर्ड होता है रॉ मटेरियल इनका? 3 ग्राम का, यानी कि मस्क ऑयल कितना रिक्वायर्ड है? 3 ग्राम का। ओके। द कॉस्ट ऑफ द मस्क ऑयल इज 1.50 पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम जो मस्क ऑयल है वो कितने का है? वो है 1.5 ग्राम का। ठीक है जी। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि बजटेड प्रोडक्शन ऑफ मिंक केयर्स इज गिवन बिलो फॉर बाय क्वार्टर फॉर सेकेंड ईयर एंड फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर 3। ठीक है जी। यानी कि आपके पास जो बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है वो ये सेकेंड ईयर की दी हुई है, यानी कि सेकेंड ईयर के 4 जो क्वार्टर हैं उसकी आपको प्रोडक्शन दी हुई है और ईयर 3 की जस्ट 1 क्वार्टर की। ठीक है ना। तो ये किस लिए दिया हुआ है ये आगे आपको पता लग जाएगा। अगर आपने प्रोडक्शन बजट को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा है और उसके अंदर जून से जुलाई वाला पार्ट आपने देखा है, उसकी कंप्यूटेशन देखी है, तो आपको ये चीज़ देखते ही समझ में आ जाएगी। तो वो बोटल्स के अंदर जो बजटेड प्रोडक्शन दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं कि पहले क्वार्टर के अंदर 60,000 बोटल्स प्रिपेयर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंड क्वार्टर में 90,000, थर्ड क्वार्टर में 1.5 लाख और चौथे क्वार्टर में 1 लाख बनाएंगे और ईयर 3 के पहले क्वार्टर में 70,000 बोटल्स वो बनाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि मस्क ऑयल हैज बिकम सो पॉपुलर, ठीक है ना, बहुत फेमस है, एज अ परफ्यूम इंग्रेडिएंट दैट इट हैज बिकम नेसेसरी टू कैरी लार्ज इन्वेंट्री एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट स्टॉक आउट। ठीक है ना। तो लाजमी रॉ मटेरियल है, इसलिए आपको क्या करना है कि स्टॉक आउट ना हो जाए। ठीक है, यानी कि आपके पास इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए कि जब भी डिमांड लोगों की आई तो आप इजीली उसको बनाकर दे सकें। ठीक है जी। जैसे कि मैंने आपको प्रोडक्शन बजट के अंदर इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट बताया था कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए कि उसके क्या नुकसानात होते हैं। तो उसके बाद कह रहे हैं कि फॉर दिस रीजन, इस वजह से आपने क्या किया, द इन्वेंट्री ऑफ मस्क ऑयल एट द एंड ऑफ अ क्वार्टर मस्ट बी इक्वल टू 20%। ठीक है ना। हर आखिर क्वार्टर के आखिर में आपने क्या किया कि 20% आपने किसका रखा? हर इन्वेंट्री का। ठीक है ना। यानी कि मस्क ऑयल की जो एंडिंग इन्वेंट्री होगी हर क्वार्टर की वो किसके बराबर होगी? 20% के। अब 20% किसका लेंगे? ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर्स प्रोडक्शन नीड। ठीक है ना। यानी कि जो अगला क्वार्टर आएगा उसके अंदर जितनी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका 20% पहले वाले क्वार्टर की एंडिंग इन्वेंट्री होगी। यानी कि ये सेकेंड क्वार्टर की प्रोडक्शन नीड कितनी है? 90,000 बोतल। तो 90,000 का 20% जो होगा वो पहले क्वार्टर की एंडिंग इन्वेंट्री कहलाएगी। ओके। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि सम 36,000 ग्राम्स ऑफ मस्क ऑयल विल बी ऑन हैंड टू स्टार्ट द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ सेकेंड ईयर। यानी कि पहला क्वार्टर सेकेंड ईयर का ये जो 60,000 वाला है ये स्टार्ट करने के लिए आपके पास 36,000 ग्राम का मस्क ऑयल मौजूद है, ऑन हैंड है। ऑन हैंड का मतलब क्या हुआ? बिगिनिंग इन्वेंट्री है, यानी कि जो पहले साल के चौथे क्वार्टर से बच के आई होगी।
उसके बाद आपको क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि भाई प्रिपेयर अ डायरेक्ट मटेरियल बजट फॉर मस्क ऑयल के लिए आप डायरेक्ट मटेरियल बजट बनाए। ओके, बाय क्वार्टर भी काम करना है एंड इन टोटल, ठीक है ना, ईयरली वर्क भी करना है फॉर ईयर 2, जैसे कि हमने पिछली प्रोडक्शन बजट के अंदर क्या देखा था, क्या मंथ वाइज भी काम कर रहे थे और क्वार्टर वाइज भी काम कर रहे थे। यहाँ क्या कह रहे हैं, आप क्वार्टर वाइज काम करें और ईयर वाइज टोटल भी करके दिखाएं। एट द बॉटम ऑफ योर बजट, यानी कि अपने बजट के नीचे आखिर में आप अमाउंट शो करें, किस चीज की, अमाउंट ऑफ परचेज फॉर ईच क्वार्टर एंड फॉर द ईयर इन टोटल, ठीक है ना, आपने कितनी परचेज की है हर क्वार्टर में अपने रॉ मटेरियल की, और टोटल भी आपने उसका करके बताना है। तो यहाँ पर आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो क्या है, एक सबसे पहले 1.5 पर ग्राम जो आपके कॉस्ट है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज 3 ग्राम्स ऑफ मस्क ऑयल, ये नंबर 2 आइटम हो गया। और उसके बाद 3, ये जो डेटा आपके पास गिवन है कि कितनी प्रोडक्शन नीड है। चौथा आपका 20% जो आपने एंडिंग इन्वेंट्री रखनी है। और पांचवा ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री है 36,000 रुपए की, ये आपने ये 5 चीजें देखनी है और इसी से वर्किंग करके अपना रॉ मटेरियल का बजट प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल का बजट किस तरीके से बनेगा। सो स्टूडेंट, जब हम रॉ मटेरियल बजट बनाएंगे तो देखें, सबसे पहले मिंग केयर्स आपने लिख दिया, स्मॉल कंपनी जिसकी प्रोडक्ट है। फिर रॉ मटेरियल बजट की आपने हेडिंग डाल दी। तो यहाँ पर आपका पर्टिकुलर्स का पार्ट है, फर्स्ट क्वार्टर की वर्किंग करनी है, सेकंड क्वार्टर की वर्किंग करनी है, थर्ड क्वार्टर की वर्किंग करनी है, और फोर्थ क्वार्टर की भी आपने वर्किंग करनी है। एक साल में 4 क्वार्टर होंगे। और उसने बोला कि आपने टोटल वर्क भी करना है, यानी कि ईयर में भी टोटल करके दिखाना है, क्योंकि ये सेकेंड ईयर का आप काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास जो चीजें आएंगी, जो पैटर्न है रॉ मटेरियल बजट का, वो किस तरीके से होता है कि रिक्वायर्ड प्रोडक्शन आपकी कितनी है, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं रॉ मटेरियल पर यूनिट नीडेड, यानी कि एक यूनिट को बनाने के लिए आपका कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रॉ मटेरियल नीड फॉर प्रोडक्शन, यानी कि आपकी उस क्वार्टर के लिए या उस ईयर के लिए या उस मंथ के लिए जो प्रोडक्शन होने वाली है उसके लिए कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप एंडिंग इन्वेंट्री ऐड करवा देंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल रॉ मटेरियल नीडेड, कि टोटल कितने रॉ मटेरियल की आपको नीड है। उसमें से आपने बिगिनिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की लेस करवा देनी है, तो आपके पास आ जाएगा रॉ मटेरियल परचेज यूनिट, ठीक है ना, यानी कि जितना आपने परचेज किया है रॉ मटेरियल उन यूनिट्स को बनाने के लिए। उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से आप मल्टीप्लाई करेंगे परचेज यूनिट्स को, तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट, जो कि उसने लास्ट में मांगी भी है कि टोटल करें क्वार्टर वाइज और ईयर वाइज के कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज कितनी होगी। तो पहले क्वार्टर के अंदर आपने 60,000 बोटल्स बनानी थी, दूसरे क्वार्टर में 90,000, तीसरे क्वार्टर में 1,50,000, फोर्थ क्वार्टर में 1 लाख। तो ये टोटल जो आपने अगर इसको ईयर वाइज काम करें तो इसका जो टोटल होगा वो आपने यहाँ लिख देना, यानी कि पूरे एक साल में आपकी कितनी बोटल्स बनेंगी, आपकी 4 लाख बोटल्स बनाई जाएंगी। और रॉ मटेरियल पर यूनिट नीडेड आपको कितना चाहिए, जो कि उसने पहली लाइन में सबसे पहले बोल दिया था कि 3 ग्राम ऑफ मस्क ऑयल। तो 3 ग्राम पहले क्वार्टर में, 3 ग्राम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और टोटल में भी आप 3 ग्राम ही लेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रोडक्शन बजट में समझाया था कि टोटल वाली गलती आपने नहीं करनी है। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 1,80,000 3 मल्टीप्लाई बाय 60, 1,80,000, यहाँ पर 2,70,000, यहाँ पर 4,50,000, यहाँ पर आपके पास आ गया 3 लाख। इस वाली लाइन को आप टोटल करेंगे अगर एयर वाइज काम करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 लाख आपके पास ग्राम आ जाएगा, और इसको अगर 1000 से आप डिवाइड कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1200 किलोग्राम आपके पास टोटल ईयरली मस्क ऑयल का रॉ मटेरियल होना चाहिए प्रोडक्शन के लिए।
रॉ मटेरियल एंडिंग के हवाले से उसने क्या बात बोली थी कि फॉलोइंग ईयर के जो रिक्वायर्ड जो यूनिट्स होंगे जो प्रोड्यूस करेंगे उसका जो 20% होगा उसी को आपने क्या बनाना है, अपनी एंडिंग इन्वेंट्री बनाना है। तो ये जो आपकी प्रोडक्शन नीड थी रॉ मटेरियल की 2,70,000 उसका 20% आप यहाँ पर लेकर आए तो 54,000, 450 का आप 20% लेकर आए तो 90,000, 3 लाख का 20% लेकर आए तो 60,000 और ये आपके पास आ जाएगा 42,000। 42,000 आपके पास किस तरीके से आया, जो कि आपने थर्ड क्वार्टर के लिए, मैं आपको पीछे दिखा भी देता हूँ कि ये थर्ड क्वार्टर जो थर्ड ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें जो आपने आपके पास डेटा गिवन था ये 70,000 का, यहाँ से आपने एंडिंग इन्वेंट्री जो उधर आगे थी ऐड करी होगी, उसी से आपके पास ये वाली एंडिंग इन्वेंट्री आई है। ठीक है जी। और इसी एंडिंग इन्वेंट्री को आपने 42,000 को टोटल में भी लेना है। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल रॉ मटेरियल पहले क्वार्टर के लिए 2,34,000 ग्राम, दूसरे के लिए 3,60,000 ग्राम, थर्ड के लिए 5,10,000 ग्राम और फोर्थ के लिए 342 ग्राम, और टोटल ईयर का अगर करें तो 12,42,000 ग्राम आपको रॉ मटेरियल चाहिए। और अगर बिगिनिंग उसके बाद बिगिनिंग लेस करेंगे तो बिगिनिंग आपके पास पहले साल के आखिरी क्वार्टर से कितना आया था, 36,000 आया था। और यहाँ पर जो ओपनिंग है वो यहाँ का सेकेंड क्वार्टर का एंडिंग बनेगा, सेकेंड क्वार्टर का एंडिंग थर्ड का बिगिनिंग बनेगा और थर्ड का एंडिंग फोर्थ का ओपनिंग बनेगा। और ये 36,000 टोटल में हम क्यों लेंगे, क्योंकि जो पहले साल से आया है दूसरे साल के अंदर वो ये आया है। तो टोटल ईयर में अगर करेंगे तो वही प्रोडक्शन बजट वाला पार्ट, वही चीज़, वही सेम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर हम टोटल नहीं करेंगे बल्कि अगर जो हम ईयर वाइज काम देख रहे हैं उसी के हिसाब से हमारे पास जिस चीज़ का फ्लो आ रहा है उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको लेस करवाने के बाद हमारे पास क्या आ गया, रॉ मटेरियल परचेज यूनिट्स, कि हमने रॉ मटेरियल का कितना रॉ मटेरियल कितना खरीदने यूनिट्स के लिए। तो पहले क्वार्टर के लिए 1,98,000, दूसरे के लिए 3,06,000, थर्ड के लिए 4,20,000 और फोर्थ के लिए 2,82,000 और टोटल आप खरीदेंगे 12,06,000। और फिर इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देने पर यूनिट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से, जो कि उसने बता दिया था पहले ही पैराग्राफ के अंदर कि $1.5 जो है वो आपकी पर यूनिट कॉस्ट है रॉ मटेरियल की। तो जब आप इसको हर क्वार्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे और टोटल ईयर वाइज वर्किंग करते हुए भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास हर क्वार्टर की और टोटल आपके पास ईयर की कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो आपने परचेज किया है उसकी कॉस्ट आ जाएगी। पहले क्वार्टर की 2,97,000, दूसरे क्वार्टर की 4,59,000, तीसरे क्वार्टर की 6,30,000 और चौथे क्वार्टर की 4,23,000। और इसी को टोटल करेंगे यहाँ से, और यहाँ से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड का आंसर मैच हो जाएगा, यानी कि 18,09,000 आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और रॉ मटेरियल बजट आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।